सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। सो अब हम बात करते हैं हमारे जो आगे का जो जो हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा था, उसकी जो आगे की चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानेंगे आज। हमारा क्या क्या है और हमने पिछली वीडियो में क्या क्या कवर कर लिया है वो क्या है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में कवर किया था सुरक्षा की परिभाषा और प्रकार, ठीक है। हमने ये कवर किया था और 5S की संपूर्ण जानकारी, ये आपको ये दो चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर की हैं। और आज हम देखेंगे आग के प्रकार, अग्निशामक यंत्र और आग बुझाने की विधियां और कार्यशाला में पर्याप्त चिन्ह, ठीक है। ये जो दो हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनते हैं वो भी हम जानेंगे, और आग बुझाने की विधियां और कार्यशाला में प्रयुक्त चिन्ह, ये 4 चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब आता है हमारा आग के प्रकार, वो हम समझते हैं। आग के प्रकार में देखिए, हमारा जो सिलेबस में आग के प्रकार हैं उनको क्लासेस वाइज बांटा गया है, ठीक है। क्लास ए फायर में आपका आता है कार्बोनेशन फायर, जिसे हम कार्बोनेशन फायर, क्लास ए फायर को बोलेंगे कार्बोनेशन फायर, ठीक है। जहाँ पर भी आपको कार्बोनेशन फायर लिखा रहे वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि वो क्लास ए फायर की बात कर रहा है। उसमें आपकी किस किस चीज़ों से आग लगती है? लकड़ी, कागज, कूड़ा करकट आदि, ठीक है। आपकी जो लकड़ी है उससे लगने वाली आग, कपड़े से लगने वाली आग, और जो भी छोटा मोटा कूड़ा करकट होता है उससे लगने वाली आग जो आती है आपकी नॉर्मल फायर जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मल तरीके से जो आग लगेगी वो आपकी क्लास ए फायर में आएगी, जिसे हम कार्बोनेशन फायर बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। क्लास बी फायर में आपका आता है ऑयल फायर, मतलब ज्वलनशील तरल पदार्थ या ज्वलनशील जो तेलीय पदार्थ होते हैं उनसे लगने वाली आग। वो क्या क्या होते हैं आपके? तेल से लगने वाली आग, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल इत्यादि, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं जो तेल से लगती हैं आगे, तो वो सारी जो फायर आएंगी वो आपकी आएंगी क्लास बी फायर में, ठीक है। ऑयल से लगने वाली आग, डीजल, पेट्रोल, ये डीजल, पेट्रोल और केरोसिन ऑयल, ठीक है। अब आता है आपका, जहाँ पर भी ऑयल फायर की बात आएगी, जहाँ पर भी ज्वलनशील तेलीय पदार्थ की फायर की बात आएगी, वहाँ पर आपका क्लास बी फायर के अंतर्गत आएगा वो सब, ठीक है। अब आता है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर में आपका आता है गैस से लगी आग, जो भी ज्वलनशील गैसें होती हैं उनसे लगने वाली आग आपकी क्लास सी फायर में आती है। जैसे कि आपका CH4, LPG, प्रोपेन, वाटर गैस। CH4 मतलब आपका मीथेन, और LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि आपको पता ही है, प्रोपेन, वाटर गैस, ठीक है, इत्यादि एटसेट्रा। इसमें ये सारी चीज़ आती है। जहाँ पर भी गैस से लगी आग की बात आएगी वो क्लास सी फायर में आएगी। अब आता है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर में आपकी विद्युत से लगी आग। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अभी तक मैंने जो भी देखा है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसी को बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर यूज होता है वो पूछा जाता है ज़्यादातर। अभी मैं आगे एक्सटिंग्विशर बताऊंगा, तब उसमें बताऊंगा कि ये जो एक्सटिंग्विशर है वो कौन कौन सी, इनमें से किन गैसों के लिए कौन से एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं, ठीक है। फिर विद्युत से लगी आग आपकी ज्वलनशील धातुओं से लगी आग, ठीक है। विद्युत से लगी आग मतलब जो भी आपका फॉल्ट है वगैरह जो होते हैं, कहीं पर भी जैसे तार जल जाता है तो वो सब आपका विद्युत से लगी आग में आएगा। और ज्वलनशील धातुओं में लगी आग मतलब कि जैसे कि सोडियम हो गया, ये सारी चीज जो धातुएं होती हैं, ज्वलनशील धातुएं, उनसे लगने वाली आग भी आपकी क्लास डी फायर में आती है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा अग्निशामक यंत्र, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अंधेरा टाइप का, क्योंकि आज लाइट है नहीं, जिस वजह से थोड़ा अंधेरा है। और मैंने काफ़ी कुछ एडजस्ट करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए, ठीक है। अब हम अगले उस पर चलते हैं, अग्निशामक यंत्र। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, वो क्या है? अग्निशामक यंत्र, ठीक है। अग्निशामक यंत्रों के प्रकार पहले हम देखते हैं। सबसे पहला उसमें आता है आपका, उसमें अग्निशामक यंत्र देखेंगे, उनके प्रकार देखेंगे, और ये जो अग्निशामक यंत्र है कौन सी फायर के लिए यूज होते हैं वो
और उनके कलर कोड, यानी उन्हें पहचाने कैसे कि ये सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र है या कोई और सा है, ठीक है, उनके लिए हम ये देखेंगे। अग्निशामक यंत्रों के प्रकार सबसे पहला आता है आपका सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, ठीक है। ये कौन सी आपको बुझाने के काम आता है, कार्बोनेशन फायर के लिए यूज होता है और क्लास ए फायर के अंतर्गत आता है। जो भी आपकी लकड़ी, कूड़ा करकट, कपड़ा इत्यादि से लगने वाली आग है वो आपकी क्लास ए फायर में आती है, जिसका कलर कोड होता है येलो, ठीक है, पीला। अब आता है आपका सेकंड फॉर्म एक्सटिंग्यूशर, यानी कि इसको हम बोलते हैं एक्सटिंग्यूशर, ठीक है, फॉर्म अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या है, ये ऑयल फायर के लिए यूज होता है। जो भी आपकी ज्वलनशील तेल या पदार्थ से लगने वाली आग है वो आपकी ऑयल फायर में आती है। और ऑयल फायर किसके अंतर्गत आता है, क्लास बी फायर के अंतर्गत, जिसका कलर कोड एक्सटिंग्यूशर का कैसा होता है, ब्राउन कलर का या क्रीम कलर का, यानी कि ब्राउन कलर का सिलेंडर होगा, क्रीम कलर का आपका उसके ऊपर जो भी कोड है उसका वो लगा रहता है, ठीक है। ब्राउन एंड क्रीम कलर आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब कहीं कहीं आपको ब्राउन भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको क्रीम कलर का भी मिलेगा, लेकिन इन दोनों में, इन दोनों कलर का ही आपको क्या होता है, फॉर्म एक्सटिंग्यूशर होता है। अब आता है आपका थर्ड, जो कि होता है सीटीसी अग्निशामक यंत्र, इलेक्ट्रिक फायर के लिए यूज होता है, क्लास डी फायर में आता है और कलर कोड इसका होता है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर का आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र में आपका आता है गैस फायर, जो कि आपके क्लास सी फायर के अंतर्गत आता है, जिसका कलर कोड होता है ब्लू। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इससे इंपॉर्टेंट चीजें जो जो आपको याद रखनी है वो क्या है, देखिए जो ये है सीटीसी एक्सटिंग्यूशर, ठीक है, इससे आपको क्या याद रखना है, इसकी जो सीटीसी है, सीटीसी का मतलब, सीटीसी से आपको एक बात याद रखनी है, यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। दूसरी चीज, इस एक्सटिंग्यूशर का जो एक और नाम है वो क्या है, इस एक्सटिंग्यूशर का एक और नाम है, क्या है, हेलोन, हेलोन अग्निशामक यंत्र, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हेलोन अग्निशामक यंत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरी चीज सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपको याद रखना है। जो मेन चीज है मैं केवल आपको वो बता दे रहा हूँ। इसमें आपको एक चीज इसमें और याद रखनी है, इससे इसमें जो यूज किया जाता है केमिकल, वो कौन सा यूज किया जाता है, इसमें जो केमिकल यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। केमिकल इसमें कौन सा यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन का उपयोग इसमें किया जाता है। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं आपका, ये आपको याद जरूर रखना है। सीटीसी का पूरा नाम आपको याद रखना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। सीटीसी एक्सटिंग्यूशर को हम हेलोन अग्निशामक यंत्र के नाम से जानते हैं। केमिकल इसमें कौन सा यूज होता है, ये होता है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन का। इतनी चीज़ें आपको इससे याद रखनी है। एक्सटिंग्यूशर के जो पार्ट्स नेम हैं वो भी आपको याद रखने हैं। कलर कोड आपको याद रखने हैं, कौन से फायर के लिए कौन से एक्सटिंग्यूशर का जो कलर कोड है वो, ठीक है। आपको एक्सटिंग्यूशर मैंने बता ही दिए हैं। अब इसमें जो अगला हमारा टॉपिक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अपनी आग बुझाने की विधियों पे। तो विधियाँ यानी मेथड, देखिए सबसे पहले आपका आता है कूलिंग मेथड। ठीक है, कूलिंग मेथड में नॉर्मली आता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ये वाला क्वेश्चन मतलब इस चीज़ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो ये नॉर्मली है। तो इसमें आपको नॉर्मल क्या, पानी से और मिट्टी से आग जो बुझ जाती है वो आपकी कूलिंग मेथड में आती है, कि आपने नॉर्मल आग लगी थी जिस पर मिट्टी डाली और थोड़ा पानी डाला, वो बुझ गई। ठीक है, ये नॉर्मल आग के लिए है कूलिंग मेथड। अब आता है यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, स्मूथरिंग मेथड और आपका स्टार्विंग मेथड। स्मूथरिंग मेथड में आपका आता है ऑक्सीजन की आपूर्ति। देखिए, जब मान लीजिए कोई सिलेंडर है, उसमें आग लगी थी और कोई कपड़ा हमने भारी लिया, जैसे मान लीजिए कोई कंबल हो या कोई सूती वस्त्र हो जो लंबा हो थोड़ा, उसको हमने गीला किया। गीला करने के बाद उस सिलेंडर के ऊपर लपेट दिया, तो उससे हुआ क्या कि ऑक्सीजन की जो है उसको कमी हो गई, जिस वजह से आग जो है बुझ गई। ठीक है, वो एक सबसे अच्छा एग्जांपल इसके लिए था, वो मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीजन को अगर हम रोक देंगे, किसी चीज़ पर आग लगी है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहाँ पर, तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, स्मूथरिंग मेथड। अब आता है आपका स्टार्विंग मेथड। स्टार्विंग मेथड में आपका आता है, जैसे मान लीजिए लकड़ियां हैं, उसमें यहाँ से आग लगनी स्टार्ट हुई, अब लगती जा रही है। अब हमने क्या किया, जितनी जल्दी हो सका, या मान लीजिए डीजल पेट्रोल के कोई ड्रम रखे थे उसमें आग लग गई, तो जहाँ तक आग लग गई, लेकिन अब आगे के जो ईंधन है वो आगे से हम हटा देंगे, ताकि आग जो है सिर्फ उसी एरिया में रह जाए, उससे आगे ना जाए। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्टार्विंग मेथड। अब इनको तीनों को याद रखने के लिए आपको मैं इम्पोर्टेंट जो है वो बता देता हूँ। सबसे पहला आता है क्या, कि आग को लगने के लिए आपके जो 3 कारक होते हैं, ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। आप इससे पहले भी जब आप क्लासेस में कहीं गए होंगे तो आपसे वहाँ भी पूछा गया होगा। क्या क्या होते हैं 3 कारक, ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, अब इन तीनों के जरिए ही हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट ट्रिक है, मतलब कि जिस ट्रिक के जरिए आप इसको समझने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो आग लगने के जो 3 कारक हैं, मतलब जो भी हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं किसी आग को मतलब लगने के लिए, क्या क्या, ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से एक की भी कमी होगी तो आग नहीं लगेगी, ना कुछ होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जो कूलिंग मेथड है, इसमें मैंने क्या कहा था कि नॉर्मल पानी से या मिट्टी से बुझने वाली आग, क्या हुआ, हमारे पास नॉर्मल पानी या मिट्टी थी, आग थी, उसको हमने उसके ऊपर मान लीजिए डाल दिया, पानी को या मिट्टी को हमने उस पर डाल दिया, तो उसमें हमारे क्या हुआ, उसमें जो उसकी हीट थी वही तो खत्म हुई। क्या हुआ कि जब हमने कूलिंग मेथड, तभी तो इसको बोला गया है, जब हमने उस पर पानी डाला आग पर, तो क्या हुआ कि ऊष्मा की कमी हो गई, लेकिन ईंधन वहां पर था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन थी वहां पर, लेकिन जब हमने उस पर जो मिट्टी है या पानी है हमने वो डाला, तो उसमें क्या हुआ, ऊष्मा की कमी हुई, हीट की कमी हुई, जिस वजह से आग जो है बुझ गई। ठीक है, ये पहला वाला आपको ये हेल्प करेगा समझने के लिए। ठीक है, ये पहला आ गया आपका। अब दूसरा आता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या किया, जब स्मूथरिंग मेथड में जब मैंने बोला कि ऑक्सीजन की आपूर्ति, जैसे कि मैंने सिलेंडर का आपको दिया था, जैसे सिलेंडर में आग लगी, तो आग लगी हुई है, उसमें आग जल रही है। अब क्या किया कि कपड़े को गीला करके, कंबल टाइप या कोई भी मोटा कपड़ा हो, उसको गीला करके हमने उसके ऊपर लपेट दिया, ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके और आग में रोकथाम हो सके। ठीक है, आग रुक सके, तो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर हीट भी थी, वहाँ पर ईंधन भी था, बट हमने ऑक्सीजन की कमी कर दी, जिस वजह से आग बुझ गई। ठीक है, ईंधन हमारा उसमें क्या था, उसमें हमारी गैस थी, एलपीजी गैस थी सिलेंडर के अंदर। ठीक ना, हमारे ये दो थे, बट हमने ऑक्सीजन की कमी करी तो वहाँ पर आग बुझ गई। अब आता है आपका स्टार्विंग मेथड, यानी ईंधन को हटाना। ईंधन को हटाना, जैसे कि मैंने लकड़ी का दिया था, मान लीजिए लकड़ियाँ हैं या जंगल है कोई, या जंगल मतलब लकड़ी है, लकड़ी समझ लीजिए, लकड़ी है,
वहाँ पर आग लगती जा रही है, डीजल पेट्रोल के ड्रम रखे हैं या वो उसमें आग लगती जा रही है। अब आगे हमने क्या किया, अब वो आग पर तो काबू पाया जा नहीं सकता जल्दी से, क्योंकि वो एकदम विशाल रूप ले लेगी। बट जो आगे के जो ईंधन है उनको हम हटा देंगे तो आग जो है बस वो सीमित एरिया में रह जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, फैलने से हम उसे रोक सकते हैं। तो वहाँ पर आपका क्या रहेगा, ऊष्मा भी रहेगी, ऑक्सीजन भी रहेगी, बस हमने ईंधन को जो है हटा दिया, ठीक है ना, हटा दिया। तो अब आपका ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपके तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब ये ऐसे मैंने आपको समझाया है कि आप भूल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने चीज़ों को याद किया, मैं आपको सिर्फ वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मैं कोई किताब भी बिल्कुल भाषा नहीं बोलता हूँ, ठीक ना, तभी मेरे को याद नहीं है चीज़ें। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर। हमारा लास्ट टॉपिक जो अब है वो है हमारा कार्यशाला में प्रयोग होने वाले चिन्ह, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो चिन्ह आता है हमारा वो आता है अनिवार्य चिन्ह, जिसे हम मैंडेटरी साइन बोलते हैं। दूसरा आता है निषिद्ध चिन्ह, जिसे हम प्रोहिबिशन साइन बोलते हैं। और तीसरा आता है हमारा चेतावनी चिन्ह, जिसे हम वार्निंग साइन बोलते हैं। और चौथा आता है हमारा सूचना चिन्ह, जिसे हम इंफॉर्मेशन साइन बोलते हैं। अब ये दिखते कैसे हैं वो देखते हैं। अनिवार्य चिन्ह मैंडेटरी साइन आपके इस टाइप से दिखेंगे, ठीक है, जिनका मैंने ये लिख दिया है कि आपको पहचानना थोड़ी आसानी होगी। और ये पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि आपका अनिवार्य चिन्ह यानी मैंडेटरी साइन का जो बैकग्राउंड होता है वो किस कलर का होता है, या चिन्ह किस कलर का होता है। तो आप देख लीजिए, या आपको या तो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है स्क्वायर में भी मिल जाएंगे या सर्कुलर में भी मिल जाएंगे, इसलिए शेप आपकी दोनों हो सकती है। लेकिन जो इसका बैकग्राउंड रहेगा वो हमेशा ब्लू रहेगा, और जो इसका चिन्ह रहेगा यानी कि जो हमारा साइन रहेगा जो बना हुआ इस पर रहेगा वो वाइट रहेगा। किसमें, अनिवार्य चिन्ह में यानी मैंडेटरी साइन में। अब आता है निषिद्ध चिन्ह यानी प्रोहिबिशन साइन, प्रोहिबिशन साइन, जो कि जिसे निषिद्ध मतलब जो कि चीज है ही है करके, ठीक है, यानी ये आपको माननी ही पड़ेगी इस टाइप से, ठीक है। ये है आपका इसका जो आकृति होती है यानी शेप जो होता है वो होता है सर्कुलर, ठीक है। जो इसके बॉर्डर होता है ये बॉर्डर इसका रेड कलर का होता है, और जो इसका जो बैकग्राउंड होता है वो होता है आपका वाइट कलर का, बीजी मतलब बैकग्राउंड, ठीक है। और जो इस पर जो ये साइन बना होता है वो होता है ब्लैक कलर का। जैसे कि ये किसको दर्शा रहा है कि आपको सिगरेट नहीं पीनी है या ये काम नहीं करना है, निषिद्ध, ठीक है। इसमें यह आएगा, आपको पता चल गया होगा। अब आता है आपका थर्ड चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन। वार्निंग साइन में क्या होता है, आपने देखा होगा रोड साइड में कहीं ना कहीं आपको यूं करके बना होता है, मतलब जैसे कोई मोड़ होता है, मान लीजिए कोई ऐसा मोड़ है कि आगे से कभी भी गाड़ी आ सकती है या यहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना है, वहां पर आपने देखा होगा त्रिभुजाकार की एक लगी रहती है आकृति, जिसके बॉर्डर पे तो ब्लैक ब्लैक रहता है, लेकिन जो साइन है उसका वो भी ब्लैक रहता है, बैकग्राउंड उसका येलो होता है। तो ठीक है, आपका शेप हो गया आपका ट्रायंगुलर, और आपके बॉर्डर हो गया ब्लैक, ठीक है। बॉर्डर कहाँ से लिखा था, हाँ, बॉर्डर हो गया ब्लैक, बैकग्राउंड हो गया आपका येलो, और जो साइन हो गया वो आपका व्हाइट भी कहीं देखने को मिल जाएगा और ब्लैक भी कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। अब आता है चौथा, जो कि आपको सूचना चिन्ह। क्या आता है सूचना चिन्ह यानी इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन आपने देखा होगा रोड पर, हाईवे पर, आपने देखा होगा ऊपर की साइड में वो लिखा रहता है कि यहाँ से मान लीजिए हरिद्वार इतने किलोमीटर है, या आपका कोई भी गांव है वो इतने किलोमीटर है। तो उसमें क्या दे रहा है, वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको साइन देखने के लिए मिलेंगे कि आपको इस साइड जाना है, रोड साइड जाना है, रोड ऐसे कटी है, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। हॉस्पिटल में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर अब हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर एक प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये होती है स्क्वायर शेप में, शेप इसका रहेगा, शेप रहेगा स्क्वायर, बैकग्राउंड होगा ग्रीन, और वाइट कलर से आपका लिखा होगा, जो भी आपका साइन होगा या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी होगी वो वाइट कलर से लिखी होगी, ठीक है। आपको ये सब समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं।
चीज़ों को मैंने इस तरीके से समझाया कि कोई भी आसानी से समझ सकता है, ठीक है। और जो भी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जो भी आपको समझ में आया, जो भी आपको अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम हमारा ग्रुप है उसमें भी आप जाकर मैसेज कर देना, मैं देखूँगा। तो अब हम अगला लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और हाँ, एक चीज़ और, इस एक्सटिंग यूज़र के जो पार्ट्स हैं वो आप अपने उसमें किताब में ज़रूर देखना क्या क्या है, ठीक है उसमें। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।